तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से अंत तक बने रहना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में, यानी कि हमारे जितने भी रिटेलर भाई एयरटेल मनी की आईडी यूज करते हैं सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी हमारे भाई लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, घंटी बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई वीडियो मिस ना हो। सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई यदि आपकी ओल्ड आईडी है, यानी कि आप 1 साल या 1.5 साल से आईडी यूज कर रहे हो एयरटेल पेमेंट की आईडी, तो आपको वहां पर कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट, ठीक है, यानी कि आपको ये दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में आपको दो ऑप्शन देखने को और मिल जाएंगे, कैश विड्रॉवल न्यू और कैश डिपॉजिट न्यू, ठीक है। आपको टोटल 4 सर्विस देखने को मिल जाएंगी, यानी कि आप ओल्ड रिटेलर हो तो, ठीक है। यदि आपने 1 महीने में या फिर 10 से 15 दिन में अपनी आईडी क्रिएट कराई है तो आपको ओनली दो ही सर्विस देखने को मिलेंगी, कैश विड्रॉवल न्यू और कैश डिपॉजिट न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, दोनों के बारे में एकदम बेसिक से बता दूंगा और आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वह 100% दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट का उपयोग सही तरीके से आपको किस तरह से। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश विड्रॉवल के बारे में, ठीक है। तो जो कैश विड्रॉवल की आपको जो सर्विस दी गई है, इसका मतलब ये है, यानी कि आप कोई भी कस्टमर आपके पास आता है जिसका एयरटेल पेमेंट बैंक में जो है सेविंग अकाउंट है, ठीक है। तो यानी एयरटेल पेमेंट बैंक कस्टमर का जो सेविंग अकाउंट है, तो आपको कस्टमर के अकाउंट से आप जो कैश विड्रॉवल की आपको जो सर्विस मिल रही है, कस्टमर के पास आधार कार्ड नहीं है तब भी आप मोबाइल नंबर डाल के कस्टमर के अकाउंट से कैश विड्रॉवल की जो सर्विस है वहां से कस्टमर के अकाउंट से आप रुपए निकाल सकते हो, कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के और कस्टमर का फिंगर लगा के, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जो कैश विड्रॉवल की जो सर्विस है, इससे आप कस्टमर के अकाउंट से मिनिमम यानी कम से कम आप 10 रुपये भी निकाल सकते हो, और जो मैक्सिमम मैक्सिमम आप यहाँ से 10,000 रुपये निकाल सकते हो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई जो कैश विड्रॉवल की जो सर्विस है, इससे हम जो कम से कम 10 रुपये निकाल सकते हैं और मैक्सिमम जो है 10,000 रुपये निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं भाई कैश विड्रॉवल न्यू की, यानी कि कैश विड्रॉवल न्यू की जो सर्विस है ये भी आपको अपने एयरटेल पेमेंट के पोर्टल में आपको देखने को मिल जाएगी। यानी कि कैश विड्रॉवल न्यू जो सर्विस ऐड हुई है, यहाँ से आप कस्टमर के अकाउंट से मोबाइल नंबर डाल के और कस्टमर का फिंगर लगा के आप एक बार में ही 25,000 रुपये निकाल सकते हो। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर जो कैश विड्रॉवल की जो सर्विस है वहां से आप जो कम से कम 10 रुपये और मैक्सिमम 10,000 रुपये निकाल सकते हो। और जहाँ पर कैश विड्रॉवल न्यू लिखा हुआ है, यहाँ से कम आप 10 रुपये निकाल सकते हो और मैक्सिमम जो है आप यहाँ से एक बार में ही 25,000 रुपये निकाल सकते हो। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कैश डिपॉजिट के बारे में, फिर इसके बाद हम बात करेंगे भाई कैश डिपॉजिट न्यू के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कैश डिपॉजिट के बारे में। तो जो कैश डिपॉजिट की एयरटेल पेमेंट की आईडी में जो आपको सर्विस दी गई है, इस सर्विस का काम ये होता है, यानी कि आपके पास कोई भी कस्टमर आता है जिसका एयरटेल पेमेंट का सेविंग अकाउंट है, तो आप एयरटेल पेमेंट के सेविंग अकाउंट में एयरटेल पेमेंट की आईडी से कैश डिपॉजिट की जो सर्विस दी गई है, इससे कस्टमर के अकाउंट में डायरेक्ट रुपए ट्रांसफर कर सकते हो। मिनिमम आप यहाँ से रुपए भेज सकते हो 10 रुपये कस्टमर के अकाउंट में, और मैक्सिमम जो है 10,000 रुपये कस्टमर के अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि जो कैश डिपॉजिट की जो आपको सर्विस दी जाती है इसका काम क्या होता है। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कैश डिपॉजिट न्यू के बारे में। तो जो कैश डिपॉजिट न्यू की जो सर्विस आपको दी गई है, इस सर्विस का काम ये होता है कि किसी भी कस्टमर के सेविंग अकाउंट में आप जो कम से कम 10 रुपये भेज सकते हो और मैक्सिमम जो है 25,000 रुपये भेज सकते हो। तो फ्रेंड, जो कैश डिपॉजिट की जो सर्विस है उससे आप जो है मैक्सिमम 10,000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हो कस्टमर के अकाउंट में। और जो कैश डिपॉजिट न्यू जो सर्विस आपको मिली है, यहाँ से जो है कस्टमर के अकाउंट में आप जो है एक बार में 25,000 रुपये भेज सकते हो। तो फ्रेंड, कैश डिपॉजिट और कैश डिपॉजिट न्यू के बारे में आपको जानकारी मिल गई। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, यानी कि कोई भी कस्टमर आपके पास आता है एयरटेल पेमेंट से जो है रुपए निकलवाने के लिए आधार कार्ड से, ठीक है, और कस्टमर के अकाउंट से रुपए नहीं निकल पाते, वहां पर आपको एक एरर देखने को मिल जाएगा, कस्टमर एपीएस सर्विस डिसेबल, ठीक है। इस तरह से यदि प्रॉब्लम आ रही है तो आप कस्टमर के अकाउंट से आप आधार कार्ड से रुपए नहीं निकाल सकते। इसका रीजन ये है कि कस्टमर ने एयरटेल पेमेंट के अकाउंट से आधार कार्ड से कम 6 महीने या फिर 1 साल से कोई भी ट्रांसफर नहीं किया है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या होगा, यानी कस्टमर के आधार कार्ड से एयरटेल पेमेंट के अकाउंट से रुपए नहीं निकल रहे हैं, तो आप जो है कस्टमर के अकाउंट से आप जो है कैश विड्रॉवल कर सकते हो, यानी कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के आप जो उसके पैसे निकाल सकते हो और 100% जो पैसे
निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक प्लस पॉइंट देखने को यहाँ पर और मिल जाता है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, यानी जो भी पैसा आप आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम से आप पैसा निकालते हो, मान लीजिए आप किसी के भी आधार कार्ड से आप पैसे निकालते हो, तो उस पैसे को आप क्या करते हो, सेंड टू बैंक कर लेते हो। बट आप जो है किसी भी कस्टमर के अकाउंट से, यानी कि किसी भी कस्टमर का सेविंग अकाउंट है एयरटेल पेमेंट का, और आपने जो है मोबाइल नंबर से पैसे निकाले हैं, कैश विड्रॉल किया, तो उस पैसे को आप जो है सेंड टू बैंक नहीं कर सकते। उस पैसे को ओनली आप जो कैश डिपॉजिट कर सकते हो, यानी कि उस पैसे को अपने एयरटेल पेमेंट के अकाउंट में ही आप निकाल सकते। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। तो फ्रेंड्स एयरटेल पेमेंट की आईडी में कैश विड्रॉवल और कैश डिपॉजिट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, घंटे वाला आइकन ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली कोई न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में कोई सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।